हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जीएस बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वह सभी प्रश्न जीवधारियों के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। और इसके पहले वाले सेट में हम लोग 120 प्रश्नों का डिस्कस कर चुके हैं। इसमें देखते हैं 121 नंबर प्रश्न, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसेज नामक कवक का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी के निर्माण में। ये डबल रोटी अर्थात पाव रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसेज का निर्माण किया जाता है, जो कि एक कवक है। यह कवक क्या होता है और कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। कवक जो होते हैं पर्णहरित, केंद्रीय संवहन, ऊतक रहित, फैलोफाइट होते हैं। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में कार्य करता है और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। फ्रेंड्स, आपको इस प्रश्नों के साथ डिटेल भी बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताया जाएगा, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य हैं? शैवाल और कवक का, शैवाल और कवक का ही सहजीवी सहचर्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक क्या है? लाइकेन। ए लाइकेन जो है वह SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लिटमस जो होता है वह किसमें से निकाला जाता है? तो लिटमस को लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है हेलोटिज्म। हेलोटिज्म कहलाता है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कटिकोल्स। कटिकोल्स कहा जाता है लाइकेन में पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कोटिकोल्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। सेक्सिकोल्स कहा जाता है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। इंडोकार्पन नामक लाइकेन को जापान के लोग सब्जी के रूप में भी खाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? पल्मेरिया। पल्मेरिया नामक लाइकेन से मिर्गी की औषधि प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई थी? टेरिफोइटस। टेरिडोफाइटस नामक टेरिडोफाइटस में ही बीजों की प्रकृति सबसे पहले उत्पन्न की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। वह एजोला है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस में ही सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म नामक पौधों में ही बीज नग्न रूप में लगे रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को ही जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरेलाइडस जड़ें पाई जाती है साइकस में ही कोरेलाइडस जड़ें जो होती है वह पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है?
साइकस में सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से ही चिलगोजा प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से साबूदाना को बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेडा से ही दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? चिनकगो ही एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विषाणु क्या है? विषाणु एक अकोशिकीय होते हैं। विषाणु जो होते हैं वह अकोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? वह जीवाणु विकृति है। बात क्या है जीवाणु का? तो जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव द्रव्य का नामकरण किसके द्वारा किया गया? पुरकिंजे के द्वारा 1839 ईस्वी में ही जीव द्रव्य का नामकरण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव द्रव्य का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल है? तो लगभग 80% भाग जल है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसे काइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान नामक 2 वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोकांड्रिया की खोज किसने की थी? माइक्रोकांड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा 1886 ईस्वी में किया गया था, लेकिन माइक्रोकांड्रिया नामकरण बेंटा के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गाल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी के द्वारा ही गाल्जी काय की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुब्बे के द्वारा ही लाइसोसोम की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है?
कैरोटीन के कारण ही पत्तियों का रंग पीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा बीज किसका होता है? जो सबसे बड़ा बीज होता है वह किसका होता है? लेडोसिया का। लेडोसिया का बीज सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ही केंद्रक की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा का गृह किसे कहा जाता है? माइक्रोकांड्रिया को ही ऊर्जा का गृह कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना है वही प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जितने सेट हैं सभी सेटों को अच्छे से प्रैक्टिस करें, साथ ही लूसेंट बुक को साथ साथ पढ़ते चलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।